मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, तो मैं ये समझता हूं कि सामने किसान भाई बैठे हुए हैं तो उनको कौन सी भाषा समझ में आती है, मुझे भी समझ में आता है। सम्मानित मंच, आदरणीय चीफ गेस्ट श्री मनोज कुमार सिंह स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ हैं, और सिर्फ सीईओ नहीं है, उनका डायनेमिज्म जो है वो हम लोग, वो चीफ सेक्रेटरी थे, एपीसी थे, आईआईडीसी थे, हर सब ने देखा है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं वो मनोज सिंह से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पिछले कई सालों में लिया है। मैं आदरणीय सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से विभाग को ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसका साक्षात उदाहरण मुकेश मेश्राम साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पशुपालन विभाग। उन्होंने उनकी वर्किंग को भी इंडस्ट्री ने और बाकी सब लोगों ने, पर्यटन विभाग में थे, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को ग्लोबल लेवल तक ले गए। ऐसे महान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस विभाग के सम्मुख बैठे सारे अधिकारी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण और पूरे प्रदेश से आए हुए किसान भाइयों, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। यहाँ पे मनोज सिंह सर हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने चूँकि एपीसी रहे हैं तो किसान भाइयों की समस्याओं को समझते हैं, और चूँकि इंडस्ट्री के आईडीसी रहे हैं तो इंडस्ट्री को भी समझते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है फार्मर्स और इंडस्ट्री का, इसीलिए उन्होंने हम लोग को यहाँ पर मेश्राम सर ने बुलाया है कि इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए, और फार्मर्स को जोड़ने के लिए किस तरीके से वो दोनों का जो कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री और फार्मर, उसको कैसे विन विन सिचुएशन कराना है, उसके लिए इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। तो मैं छोटे से उसमें ये कहना चाहता हूँ कि फार्मर्स को, इसके कुछ दिन पहले मेमपाल साहब यहाँ निदेशक साहब बैठे, देवेंद्र पांडे सर बैठे, हम लोगों ने इनकी लीडरशिप में एक छोटी सी स्टेक होल्डर्स मीट की थी। करीब 60-70 लोग इंडस्ट्री के लोग थे, बट वो इंडस्ट्री से ज़्यादा इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे। व्यक्तिगत कैपेसिटी में लोग कुक्कुट व्यवसाय को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट व्यवसाय जो है उसको इंडस्ट्री भी प्रोडक्टिव उसमें देखती है, और व्यक्तिगत कैपेसिटी में फार्मर हो या बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हो या स्टार्टअप में बहुत सारे बच्चे हों, उस उद्योग को शुरू करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मेश्राम सर ने और डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आज किया, पहला पोल्ट्री कॉन्क्लेव। और उदय जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, और ओपी सिंह जी आपको बधाई देता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश का पहला पोल्ट्री कॉन्क्लेव शुरुआत करा करके एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। इंडस्ट्री की तरफ से मैं, मेरे मेंबर्स, देश के सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे मेंबर हैं, लेकिन क्या है कि जब अभी कुछ देर पहले समीर साहब को हमने सुना था, बड़ी विनम्रता के साथ, समीर साहब आपकी बात से मैं थोड़ा असहमत था। आपने बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, ऐसी बनाना चाहिए, बट आपने शायद उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज़ को पढ़ा नहीं है। 30 से ज़्यादा सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं। अगर आप पोल्ट्री की 2022 की पॉलिसी को पढ़िए तो बहुत ही एनकरेजिंग पॉलिसी है, और इसी तरह से कमोबेश हर सेक्टर की पॉलिसीज़ को आप पढ़िए तो सारी पॉलिसीज़ बहुत ही एनकरेजिंग है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो ये जो एक व्यवसाय है कुक्कुट व्यवसाय, इसके लिए हम लोग, चूँकि मेरी शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेंबर जो है वो हमारे मेंबर हैं, तो हम लोग उनके साथ स्टेक होल्डर्स मीट और किसान भाइयों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, आपके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी बात हो रही थी, तो मैं अपने इंडस्ट्री मेंबर्स को इस बात के लिए तैयार करूंगा कि वो आपके साथ बैठ करके बात करें और आपकी मनोदशा को समझ करके आप किस तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री की प्रतिबद्धता ये है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक व्यवसाय बढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि किसान भाइयों के हाथ और उनकी इनकम जो है वो मजबूत हो, और जिस स्टेट के पास मनोज सिंह सर जैसे, मेश्राम सर जैसे, देवेंद्र पांडे जी जैसे ऑफिसर्स हों, तो निश्चित रूप से एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी ग्रो कर सकता है। ये हम कल से यहाँ देख रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। तो मैं सर, मेश्राम सर, आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं, चूँकि कुक्कुट व्यवसाय के बहुत सारे बड़े मेंबर्स
साउथ से हैं, पुणे से हैं, तो केवल उनको नहीं, जैसे यूपी में इस व्यवसाय में लगभग 3-3,500 लोग शामिल हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर एकल स्वामित्व के लोग हैं। तो इंडस्ट्री को लाना जरूरी है और वो इन्वेस्टमेंट ला करके फार्मर के साथ उनको कनेक्ट करने का काम इंडो अमेरिकन चैम्बर की तरफ से, एसोचैम की तरफ से, मैं कई मल्टीपल इंडस्ट्री बॉडी को चेयर करता हूँ, तो मैं आपके साथ उनको जोड़ूंगा जिससे कि न केवल इन्वेस्टमेंट आए बल्कि समृद्धि हर तरफ आए, आपका परिवार बढ़ेगा। मेरे यहाँ खुद मेरा जो परिवार का एक मेंबर है वो 36,000 बर्ड्स का कुक्कट व्यवसाय करता है, 36,000। तो शुरुआत जो है हम लोग ने अपने यहाँ से भी किया है, आप लोग भी डिपार्टमेंट के साथ बात करिए, पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं सर अपनी तमिलनाडु ब्रांच को और दूसरी जो ब्रांचेस हैं पुणे की और बॉम्बे की, मैं ऐसे मेंबर्स को यहाँ लाऊंगा कि अगर वो 10-10, 50-50 करोड़ भी आकर के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि आपको पॉलिसी सर, मनोज सिंह सर, आपसे ये इंडस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट करना है कि पोल्ट्री पॉलिसी को इंटीग्रेट करिए फूड प्रोसेसिंग के साथ, क्योंकि अगर चिकन मीट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, मैं बायलैटरल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एक्सपोर्ट करना है तो दोनों पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हमारे मेंबर हैं, केवल उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हमारे मेंबर हैं। और जिस तरह की क्राइसिस अभी हुई है अमेरिका के साथ, तो एक्सपोर्टर्स नया मार्केट ढूंढ रहे हैं, नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, वो कारपेट से हटना चाहते हैं, वो लेदर से हटना चाहते हैं और नए सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। तो कुक्कट व्यवसाय भी एक नया सेक्टर है जिसमें वो लोग सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कुछ पॉलिसी इंटीग्रेशन का काम हुआ तो निश्चित रूप से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अभी सामने आएंगे जो इस व्यवसाय में आना चाहेंगे। तो मैं बस यही कह सकता हूं कि अगर हम लोग मिल करके काम करेंगे तो केवल इंडो अमेरिकन चैम्बर की तरफ से मैं 800,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में ला सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।